बीजेपी आईटी सेल द्वारा एक नरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकारों के बीच, सरकारों के भीतर अगर कहीं नेतृत्व को लेकर कोई चर्चा हो रही है तो ये आ जाते हैं गिद्ध की तरह, चील कौओं की तरह कि बस सरकार गिरने वाली है, राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। कर्नाटक में जो बहुमत मिला था उसे सिद्धारमैया जी और शिव कुमार जी की जोड़ी ने मिलकर हासिल किया था। और यदि कोई चर्चा किसी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है, यदि खड़गे जी राहुल जी से और सोनिया जी से चर्चा कर रहे हैं, DK शिव कुमार जी ने यदि कोई मैसेज भेजा है उस पर बात हो रही है, तो ये हमारे पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। हम भाजपा की तरह स्लिप भेजकर मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करते। स्लिप पढ़ते समय भाजपा नेताओं के चेहरों पे जो हाव भाव आए थे, उन हाव भाव को तो पूरे भारत ने देखा है और पूरा भारत इस वास्तविकता को समझ रहा है। जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ पूरे देश में लोकतंत्र की आवाज लेकर कांग्रेस जनता की आवाज बनकर लड़ रही है, उसे देखकर हमारे नेतृत्व को लचर या लाचार कहे जाने पर मैं आपत्ति करता हूं। दूसरी बात जो मैं बेहद रेखांकित करके बहुत ही जोरदार तरीके से कहना चाहूंगा, पूरे बल देकर कहना चाहूंगा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। सरकारें अस्थिर करने के अलावा, ईडी का दुरुपयोग करने के अलावा, आईटी सेल के द्वारा भ्रम फैलाने के अलावा जनता के मुद्दों पे क्यों नहीं विपक्ष कर्नाटक में बात करता। विपक्ष जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से कांग्रेस की निर्वाचित सरकारों को, बहुमत से चुनी हुई सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगा रहता है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सिर्फ और सिर्फ सत्ता रह गया है। मैं तो सम्मानित भाजपा प्रवक्ता द्वारा पढ़े गए खूबसूरत शेर के बारे में सोच रहा था। उन्होंने जो शेर पढ़ा, दुष्यंत कुमार का शेर है, बड़ा प्रसिद्ध। उन्होंने जो शेर पढ़ा, उन्हें याद नहीं आई कि 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई थी तो गांधीवादी समाजवाद को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा का सिद्धांत घोषित किया गया था। उनको यह याद नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ कैसा व्यवहार मोदी जी और उनके नेतृत्व में हुआ है, यह भी उन्हें याद नहीं आया। बड़ी सहानुभूति जता रही थी वे कांग्रेस के प्रति। और जहां तक साख की बात है, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप साख पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो परिस्थितियों को भी देखिए कि सामने कितने अलोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा है। ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लगातार खरीद फरोख्त का खेल जारी है। भारत के लोकतंत्र में कभी इस तरीके से अलोकतांत्रिक काम नहीं हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 साल में किए।